हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट 19 से दिखेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, प्लासी के युद्ध के बाद खालिस्तान को बंगाल का नवाब बनाया गया था। सवाल है, प्लासी के युद्ध के बाद खालिस्तान को बंगाल का नवाब बनाया गया था। सिराजुद्दौला को, मीर जाफ़र को या फिर मीर कासिम को। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा मीर जाफ़र। ठीक है, प्लासी का जब युद्ध हुआ था उसके बाद देखेंगे कि जो बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफ़र को बनाया गया था। ठीक है, बात करें उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो याद रखना है आपको, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की पांचवीं सबसे बड़ी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की पांचवीं सबसे बड़ी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा, स्वर्णरेखा, गोदावरी नदी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी भारत की पांचवीं सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, ये अमरकंटक से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है, बात करें स्वर्णरेखा नदी के बारे में, तो ये स्वर्णरेखा नदी देखेंगे कि ये झारखंड से निकलती हैं। ठीक है, झारखंड के रांची ज़िले से। ठीक है, बाकी गोदावरी नदी तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से। नेक्स्ट है, सवाल है यहाँ पे थोड़ा किस होना चाहिए था। सवाल है, किस कांग्रेस सत्र में 26 जनवरी के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। सवाल है, किस कांग्रेस सत्र में 26 जनवरी के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, बात करें लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना है आपको कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में। नेक्स्ट है, सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है। सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। उपयुक्त में से एक अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है यहाँ पे तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इसका सही आंसर है। तेलंगाना देखेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% घरेलू कवरेज हासिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ऑप्शन है राजीव कुमार, अचल कुमार ज्योति, सुशील चंद्र। तो याद रखिएगा, सही आंसर होगा राजीव कुमार, और ये 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, बात करें हम भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो याद रखना है आपको सुकुमार सेन। ठीक है, प्रथम हो जाएंगे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है, जबकि प्रथम महिला के बारे में बात करें, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो ये थी रमा देवी। ठीक है, कौन थे, वीएस रमा देवी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे कौन थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार देखेंगे कि जो पहली बार दिया गया था 1985 में दिया गया था। ठीक है, तो बताना है आपको कि प्रथम जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था किन्हें दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, पटाभी सीतारामैया। यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से किन्हीं को नहीं दिया गया था। उपयुक्त में से हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो पहले विजेता थे उनका नाम था भालचंद्र भालचंद्र भास्कर भागवत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में
किन लोगों को दिया गया है। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया था। आप लोग तीनों को कमेंट कीजिए कि वो 3 व्यक्ति कौन थे। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, वो 3 लोग कौन हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सवाल है, झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। शिबू सोरेन, मधु कोड़ा या फिर बाबूलाल मरांडी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाबूलाल मरांडी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में ध्यान रखिएगा, झारखंड के प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं चंपई सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन के जगह पर इन्हें बनाया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री। इससे पहले कौन थे, हेमंत सोरेन थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की आधारशिला रखी। ठीक है, सवाल है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखी हैं। इस योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। तो याद रखना है आप लोगों को 1309। ठीक है, 1309 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाना है। ठीक है, जो आपका अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना है उसके तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जलेसर धातु शिल्प, जिसे एक धातु शिल्प है ये, को निम्नलिखित में से किस राज्य से जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जलेसर जो धातु शिल्प है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। तो जलेसर धातु शिल्प जीआई टैग जो है वो दिया गया, जो वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। आज का अंतिम प्रश्न है, सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपर्युक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। सही आंसर है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा देखेंगे कि सभी केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।